ओम शांति। आज बाबा के 2-9-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को रूहानी पंडे का टाइटल दिया है। रूहानी पंडे का टाइटल देते हुए कहा कि सबको शांतिधाम और अमरपुरी का रास्ता बताना है। तुम्हें रूहानी पंडा बनना भी है और बनाना भी है। रूहानी पंडेपन प्रदर्शनी लगाते हैं तो ऐसा लिखना चाहिए, गाइड टू हेवन, अर्थात नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। तुम बच्चे को अपने कल्याण के लिए आत्मा को शतोप्रधान बनाना है। तुम एडवर्टाइजर हो। मुक्तिधाम ऐसे कोई जा न सके जब तक बाप एडवाइस न करें, श्रीमत न दें। तो हम बच्चों को एडवर्टाइजर बन सबको मुक्तिधाम का रास्ता बताना है। रूहानी पढ़ाई में ही कल्याण है, तो अंदर में ये उछल आनी चाहिए कि मनुष्यों को रास्ता कैसे बताएं। ड्रामा की कोई भी सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। याद से ही देह अभिमान टूटेगा, इसीलिए याद जरूर करना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांतिधाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है? उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? तुम बच्चों को कौन सा नशा है और उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? बाबा का उत्तर है, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। बाबा ने कहा, ये भावी अटल है और होकर रहेगी, इसमें संशय नहीं उठना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं तो बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्तिधाम का रास्ता बताने के लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने के लिए, अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परमधाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहाँ कौन ले जाते हैं? कौन ले जाते हैं? परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांतिधाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो। परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, वही पवित्रता का सागर भी है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे।
याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ तो जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए, वह अकल तो है नहीं। बाहर में जो भी भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं। उन्हों का तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडित, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। यह है कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुखों से। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड सुखधाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्तिधाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। यह बाप तुम्हें समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतोप्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्तिधाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पड़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं यह पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन, प्रालब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करते हो। उनको तो याद करने की दरकार ही नहीं। किसको? सतयुग के देवताओं को। ये ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता। ये ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, सूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी बात में हार्ड फील मत हो। यह ज्ञान की बातें हैं। बल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य उच्च पद पाने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई ही नहीं हैं। गृहस्थ ही उनको कहा जाता जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र हैं और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद पवित्र बनती हैं।
तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे बनते हैं। क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की बात है नहीं, न असुरों की बात है न चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे, वह है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे, वह है कलयुगी ब्राह्मण। पुरुषोत्तम बनने के लिए तुम पढ़ रहे हो, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, यह नशा नहीं रहता। जितना याद करते रहेंगे उतना तुम्हारा देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है। बाबा ने कहा चेक करो, देह अभिमान टूटा है। हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंचे ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे इस ज्ञान की पढ़ाई से कमाई जमा करते जा रहे हो, इसलिए बाबा ने कहा तुम अविनाशी धन कमाकर धनवान बनते हो और बाकी सब देवालय में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं। ये बात धारण करनी है। निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से फिर नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहें। बाप हमको पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। बाप कहते याद करना, पढ़ाई पढ़ना ये भी एक धंधा है। छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो, यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ तो बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी फल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना। तुम एडवाइज़र हो, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं, जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित से पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइज़र हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइस न करें, श्रीमत न दें। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप सरे नहीं कहेंगे।
आत्मा शरीर से पाप करते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बगैर आत्मा न पाप न पुण्य कर सकते हैं। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, जिससे उसका भी कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम पढ़ाई पढ़ते हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, विनाश सामने खड़ा है। अंदर उछल आनी चाहिए। कैसे मनुष्य को रास्ता बताए। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखते हैं, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान सागर हैं। कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रहे हैं। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास हैं। पहले ही कहती थी हम तो ऐसा लिखूंगी, नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चलकर समझेंगे। बरोबर इस बच्ची ने लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा व प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है। ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाए कि वह कोई नई बात नहीं है। कोई न कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना। एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। समझाना चाहिए सद्गति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई कर न सके। मनुष्य में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सद्गति कैसे कर सकते हैं। सद्गति दाता ज्ञान सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की कोई न सुने बात। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बुरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरे पॉइंट, इस रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें और घर का रास्ता बताएं। आज का वरदान है डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे बाप का स्वरूप है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हैं। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन दोनों इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं
उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा ने कहा डबल सेवा, मनसा और कर्मणा, तन और मन से दोनों सेवा साथ साथ चलती रहेगी तो साक्षात्कार कराने के निमित्त बन सकते हैं। और इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना है। आज का स्लोगन है, सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, इस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बनते हैं, इसलिए पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इस बात का सदा नशा होना चाहिए। टाइटल दिया, तुम एडवाइज़र हो, रूहानी पंडे हो, तो सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तुम विजयी पाते हो, इसलिए तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। तुम्हारा पार्ट ऊंचे ते ऊंचे है। तुम निश्चय से या फलक से, नशे से कह सकते हो कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी विघ्न पड़ जाए, लेकिन स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी ही है। इस बने बनाए ड्रामा में कभी भी संशय नहीं लाना है। डबल सेवा, स्थूल तन से और मन से विश्व सेवाधारी बन विश्व सेवा में तत्पर रहना है, तभी साक्षात्कार कराने के निमित्त बन सकते हैं। और साक्षात्कार कराने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं और फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। अच्छा, ओम शांति।